तो कहानी की शुरुआत में एक थिएटर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। पक्का कल की तो देख नहीं रहे होंगे। प्रोजेक्शन वाले भैया दूसरे रूम में थे और प्रोजेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे। उसने अपने सर पर एक टॉर्च लगा रखी है जिससे कि वो सिनेमा हॉल में देख सके कि कोई कुछ हरकतबाजी तो नहीं कर रहा। पॉल एक नंबर का किताबी कीड़ा है और उसे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी वो यहाँ पर प्रोजेक्टर बदलने का काम कर रहा है। खैर, काम के वक्त वो बुक्स में लगा रहता है। हम देखते हैं कि वो एक बुक पढ़ रहा है जिसका नाम है लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रेनोके, जिसके अंदर टाउन के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। जब वो कुछ बटन्स को दबाने के लिए उठा तो अचानक से लाइट चली गई और पूरे थिएटर में अंधेरा हो गया। वो तो शुक्र है कि पॉल ने सर पे लालटेन धर रखा था। जैसे ही वो थिएटर रूम के अंदर गया तो वो सरप्राइज हो गया ये देखकर कि जो हॉल कुछ सेकंड पहले खचाखच भरा हुआ था वो एकदम से खाली हो गया है। अरे भैया, गलती से कल की तो नहीं लगा दी। खैर, वो हॉलवे की तरफ भागता है और अचानक लाइट्स वापस आ गई। पॉल ये देखकर शॉक रह गया कि उनका थिएटर अब सरोजनी मार्केट बन चुका था। हर तरफ कपड़े ही कपड़े पड़े थे। ऐसा लग रहा है कि इसने जो बुक पढ़ी थी वो सच हो गई है। भाई, हैरी पॉटर भी पढ़ ले एक बार। मेरा बिना नाक वाले गंजे को देखने का मन कर रहा है। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं वैनिशिंग ऑन 7th स्ट्रीट। तो वो अपने कलीग्स को आवाज़ मारते हुए हॉलवे की तरफ भागा। एक गार्ड ने उसे सुन लिया। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो भी इतना ही कंफ्यूज था जितना कि पॉल। वे दोनों लोगों की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी गार्ड ने नोटिस किया कि कोने में से कुछ आवाज़ आ रही है। वो चेक करने के लिए कोने में गया तो अचानक से उसकी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। जब पॉल ने उसकी तरफ देखा तो वो गायब हो चुका था। रह गए थे तो सिर्फ उसके कपड़े और टॉर्च लाइट। दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल में रोजमेरी नाम की नर्स ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट की वजह से बौखलाई हुई थी। हॉस्पिटल में भी अचानक से सब गायब हो गए। यहाँ तक कि सर्जरी रूम में सिर्फ पेशेंट बचा, वो भी उधड़े हुए कपड़े की तरह। सिलने वाले टेलर तो अपने कपड़े छोड़कर गायब हो चुके थे। अचानक से लाइट गई और जब वापस आई तो पेशेंट भी जा चुका था। डरी हुई रोजमेरी अपने बेटे मैनी को ढूंढने लगती है, लेकिन मैनी उसे कहीं नहीं मिला। अगले दिन एक न्यूज़ रिपोर्टर ल्यूक राइडर को दिखाते हैं जो अभी अभी सोकर उठा है। उसने अपने साइड में देखा कि उसकी पार्टनर अभी तक नहीं आई। फिर उसने साइड रखी कैंडल्स को बुझा दिया। शायद ये कैंडल्स ही थी जिनकी वजह से वो गायब नहीं हुआ। ल्यूक के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म थी और लाइट भी नहीं आ रही थी। सब कुछ इग्नोर करते हुए ये भाई साहब कपड़े पहन के काम पे निकल गए। उसने देखा कि रोड पे गाड़ी खड़ी है। वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया और इधर उधर देखने लगा। तभी पास में एक प्लेन क्रैश होता है। ल्यूक को कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप ऑफिस पहुंच गया। वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी, ऑफिस एकदम खाली। उसने इस बीच नोटिस किया कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, कोई शैडो। ल्यूक ने देखा कि लाइट यहाँ पर भी नहीं है और ना ही कोई फ़ोन काम कर रहा है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखने लगा। तभी रूम के बाहर एक शैडो ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ल्यूक के जाने के बाद हम देखते हैं कि शैडो ने उसकी फ़ोटो को निगल लिया है। अब लोगों को गायब हुए 72 घंटे बीत चुके थे। ल्यूक यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी बाहर से कोई गाड़ी खिड़की को पीटने लगा। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन ल्यूक ने दरवाज़ा तो दूर खिड़की भी नहीं खोली और जल्दी वो आदमी भी अंधेरे की चपेट में आ गया। अंधेरा सबको अपने अंदर निगलता जा रहा था। अब तो सिर्फ निग्गे ही इस अंधेरे से बच सकते हैं, क्योंकि अंधेरा उन्हें देख ही नहीं पाएगा। ल्यूक लगातार गाड़ी ढूंढ रहा था। एक छोटी सी लड़की जिसके हाथ में टॉर्च लाइट थी वो उसे पास से ही देख रही थी, लेकिन ल्यूक ने उसे नोटिस नहीं किया। फाइनली उसे अगले ब्लॉक में एक पब दिख गया जिसकी लाइट्स भयंकर तरीके से जली हुई थी। पब की लाइट्स देखकर अंधेरे को भी अपने एग्जिस्टेंस पर एक बार को डाउट हो गया होगा। कमाल की बात तो ये है कि इतनी बढ़िया तरीके से रोशन पब में भी कोई नहीं है तो सिर्फ लोगों के कपड़े। अब ल्यूक ने कहा कि हटाओ गम और पियो रम। वो लाइट का सोर्स देखने के लिए बेसमेंट में आ गया। यहाँ लाइट जनरेटर से जल रही थी जिसका फ्यूल जल्दी खत्म होने वाला है। ये क्या?
यहाँ पर तो एक निग्गा लड़का भी है जिसका नाम है जेम्स, और उसके हाथ में एक शॉटगन। उसने ल्यूक को गन पॉइंट पर ले लिया और उससे टॉर्च नीचे रखवा के उसे ऊपर ले आया। जेम्स ल्यूक से डरा हुआ था क्योंकि ल्यूक एक अजनबी था, लेकिन ल्यूक ने उसे भरोसा दिलाया कि वो रम के पैसे दे देगा जो उसने थोड़ी देर पहले पी थी। जेम्स ने फाइनली गन नीचे रख दी क्योंकि गन बहुत भारी थी ना, और उसने बताया कि वही ओनर का बेटा है। यहाँ पर जेम्स और उसकी मॉम ही बचे थे। मॉम को मेरा यशु में ज़्यादा ही विश्वास है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए चर्च चली गई थी। और जेम्स कई घंटों से अपनी मॉम का ही वेट कर रहा है, लेकिन वो अभी तक लौटी नहीं। ल्यूक ने सोचा कि उसे बच्चे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसने बच्चे को सच बताते हुए कहा कि तुम्हारी मॉम अब शायद कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि सुबह के 11 बजे है और बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा है। जब से ये सब शुरू हुआ है तब से ही सूरज देर से निकल रहा है और जल्दी छुप रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में उनके पास लाइट के नाम पे सिर्फ ट्यूबलाइट बचेगी, क्योंकि सनलाइट तो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंधेरा रोशनी को निकल रहा है। ये सब सुनने के बाद भी जेम्स ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि जब तक उसकी मॉम वापस नहीं आ जाती तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये अपनी मॉम की मैक्सी ना देख ले तब तक शायद इसे यकीन नहीं होगा कि वो गायब हो चुकी है। ल्यूक ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, अगर वो उसके साथ नहीं आएगा तो शायद वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि इसी ल्यूक ने अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। थोड़ी देर बाद नर्स रोजमेरी भी यहाँ पर आ गई, जो काफ़ी बौखलाई हुई थी। वो इन दोनों पे इल्ज़ाम लगाने लगी कि इन्होंने इसके बच्चे मैनी को किडनैप किया है। अरे मैडम, ल्यूक तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा दूसरे बच्चे को कैसे किडनैप करेगा? अपने ही समाज के लोगों को घेर रही है। तो पागलपन में नर्स रोजमेरी ने बंदूक निकाल ली और बिना गोली चलाए मैडम का गुस्सा शांति नहीं हुआ। पब के पास ही प्रोजेक्टर वाले भैया पॉल को अंधेरा निगलने वाला था, तभी उसे एक बस स्टैंड दिख गया जो बढ़िया तरीके से जला हुआ था। वो जल्दी बस स्टैंड पर पहुंच गया, हालांकि उसे बहुत चोट लगी हुई थी और वो चोट की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। वापस पब में जेम्स ने रोजमेरी को शांत करते हुए उसे पानी पिलाया। लो आंटी जी, पानी पी लो। रोजमेरी ने बताया कि वो अपने 9 महीने के बेटे मैनी को ढूंढ रही है। इस पे किसान जेम्स ने कहा कि 9 महीने का है तो पेट में ही होगा। हालांकि रोजमेरी ने बताया कि उसे पेट से निकले हुए हो गए हैं 9 महीने। उसे लगा कि उसका बेटा यहीं होगा। कोई सेंस है इस बात की? 9 महीने का बच्चा दूध पिएगा या दारू? खैर, फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां रोजमेरी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर फू फू कर रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई और एक कार एक्सीडेंट भी हो गया। रोजमेरी इसलिए बच गई क्योंकि वो सुट्टा फूंक रही थी और लोग कहते हैं कि स्मोकिंग किल्स। अगली सुबह वो अपने घर पहुंची। पालने में उसे अपना बच्चा नहीं मिला तो सिर्फ हगीज, वो भी भरा हुआ। अब रोजमेरी बैग में से ग्लो स्टिक्स निकालती है जिसकी मदद से ये लोग अंधेरे से खुद को बचाएंगे। तभी बाहर से उन्हें बड़ी तेज आवाज़ आई। अब लड़की भी देख रही थी और बच्चा भी, इसलिए मजबूरी में हमारे रिपोर्टर भाई ल्यूक को बाहर जाना ही पड़ा। और बाहर उसे मिला प्रोजेक्टर पॉल, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो जैसे तैसे उसे पब तक लाया और उसे एक पूल टेबल पर लिटा दिया। नर्स तो थी इनके पास, तो उसने पॉल के घावों पर मरहम लगा दिया और जल्द ही पॉल को होश आ गया। होश में आने के बाद पॉल ने बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसने बताया कि वो अपने लालटेन की वजह से बचा था, लेकिन फिर उसकी एक्स की तरह ही लालटेन ने भी धोखा दे दिया और पीछे से आके किसी चीज़ ने उसे बहुत ज़ोर से मारा। वो तो लालटेन तभी दोबारा काम करने लग गया, जिसके चलते उसकी जान बची। जब ल्यूक ने पूछा कि उसे किसने मारा था, तो पॉल ने कहा कि वो एक शैडो थी। रोजमेरी पक्की कैथोलिक क्रिश्चियन थी, तो वो कहने लगी कि गॉड हमें पनिशमेंट दे रहे हैं। इस पे ल्यूक ने कहा कि कोई गॉड नहीं है और ना ही वे लोग ऐसी पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं। अचानक लाइट्स दोबारा लपझप करने लगी और ये लोग फिर जनरेटर चेक करने के लिए नीचे जाते हैं। ल्यूक के जनरेटर ठीक करते ही पॉल ने उसे एक बुक के बारे में बताया जो वो पढ़ रहा था, द लास्ट कॉलोनी ऑफ रेनो के। उसने बताया कि 1857 में
एक रेनो के नाम के आइलैंड से सभी लोग गायब हो गए, वो भी रातों रात। अपना घर बार, खाना पीना और कपड़े सब वहीं छोड़ के। फ्रस्ट्रेशन में पॉल ने जनरेटर में लात मारी और अपना पैर तुड़वा के वापस पूल टेबल पर लेट गया। अब ल्यूक ने प्लान बनाया कि उन्हें शिकागो जाना होगा अगर वे सरवाइव करना चाहते हैं तो, क्योंकि शिकागो में और भी सर्वाइवर्स है, ऐसा उसने न्यूज़ पे देखा था। तो ल्यूक और रोजमेरी गाड़ी लाएंगे और जेम्स पॉल का ध्यान रखेगा। ये दोनों पब से बाहर निकल गए। इन्हें एक छोटा सा ट्रक मिल गया और ये उसे पब की तरफ धकेलने लगे। इसी बीच पॉल को लगा कि किसान जेम्स गायब हो चुका है, लेकिन वो सपना देख रहा था। असल में किसान जेम्स पानी लेने गया था और इतने वो वापस आया, इतने पॉल गायब हो चुका था। इधर इन्हें वो बच्ची दिखी जिसके हाथ में वो टॉर्च थी। ल्यूक उस बच्ची को लेने भागा, लेकिन तभी उसकी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। अंधेरा उसे खाने ही वाला था, लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स ने उसकी जान बचा ली। अब इनकी टॉर्च खराब हो गई तो इन्हें रोशनी के लिए कुछ चाहिए, इसलिए पास के हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ इन्हें माचिस मिल गई। इन्होंने आग जला दी। तभी रोजमेरी को अपने बेटे की रोने की आवाज़ आने लगी। ये अंधेरे की चाल थी उसे अपनी तरफ खींचने के लिए। रोजमेरी का भी खेल ख़त्म। अब ल्यूक जेम्स को लेके यहाँ से निकलता है कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार ठीक चर्च के सामने जाके रुकी, जहाँ से जेम्स को उसकी माँ की आवाज़ आने लगती है। ये अंधेरे की चाल थी उसे फंसाने की, और वो फंस भी गया। उसे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके चक्कर में ल्यूक गायब हो गया। आखिर में चर्च की कैंडल्स भी बुझ गई और अब आई थिंक किसान जेम्स को भी गायब हो जाना चाहिए, लेकिन वो बच गया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अंधेरा उसे देख ही नहीं पाएगा। आखिर में टॉर्च वाली लड़की भी यहाँ पे आ गई। उसके पास एक सोलर पैनल वाली टॉर्च थी। अब ये दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से कार तो किसी को चलानी आती नहीं, शायद इन्हें साइकिल से शिकागो जाना पड़ेगा। ये पहुंच पाएंगे या मारे जाएंगे, ये राइटर ने हमें नहीं बताया, और सच में मैं जानना भी नहीं चाहता। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।